यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 127वां दिन, परमेश्वर के लिए उपयोगी बनने के लिए 12 कुंजियां। भारत में कहार में दो बड़े बर्तन एक डंडे के दोनों छोर पर लटके होते हैं, जिससे वह अपनी गर्दन पर रखकर ले जाते हैं। इसमें से एक बर्तन में दरार थी, जबकि दूसरा बर्तन बिल्कुल ठीक था और हमेशा पूरा पानी ले जाता था। जल के झरने से लेकर घर तक की लंबी दूरी में टूटे हुए बर्तन में से हमेशा आधा पानी ही पहुंच पाता था। बेचारा टूटा हुआ बर्तन अपनी अपूर्णता की वजह से शर्मिंदा और दुखी था कि उसे जो काम करना था वह उसका आधा ही कर पाया। 2 साल तक लगातार असफलता के बाद झरने पर उसने पानी भरने वाले से कहा, मुझे खुद पर शर्म आ रही है और मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। अपनी एक तरफ दरार होने के कारण मैं अपनी जिम्मेदारी का सिर्फ आधा ही कर पाया हूँ, जिसकी वजह से आपके घर के रास्ते में पानी चू जाता है। मुझ में दरार होने के कारण आपको यह सब करना पड़ता है और आपको अपने प्रयास का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता। पानी भरने वाले ने उस बर्तन से कहा, क्या तुमने ध्यान दिया कि मार्ग में केवल तुम्हारी तरफ ही फूल उगते हैं, लेकिन दूसरे बर्तन की तरफ नहीं? वह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी दरार के बारे में जानता था और मैंने तुम्हारी तरफ के मार्ग में फूल के बीज बो दिए थे, और हर दिन जब हम वापस जाते थे तब तुमने उन पर पानी डाला। यदि तुम ऐसे नहीं होते जिस तरह से तुम हो, तो इस घर में सुंदरता नहीं होती। धन्यवाद पूर्वक परमेश्वर टूटे हुए बर्तन का भी उपयोग करते हैं। परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आपको सिद्ध या परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहते हैं तो यहाँ पर 12 कुंजियां दी गई हैं। भजन संहिता 57 का 7 से 11। नंबर 1, यह जान लें कि आपसे प्यार किया गया है। परमेश्वर आपका उपयोग करते हैं क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। दाऊद कहते हैं, तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। यहीं से सब शुरू होता है, यह जानना कि आपसे प्रेम किया गया है। नंबर 2, चाहे जो हो परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर आराधना करने वाले को ढूंढते हैं। दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे प्रभु, आपके पास जो भी वरदान है उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम की प्रतिक्रिया करें। अकेले में नहीं बल्कि लोगों के बीच में, जब आपको अच्छा लगे, केवल तब नहीं बल्कि लगातार, मुश्किल समय में भी। नंबर 3, अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करें। परमेश्वर उनका आदर करते हैं जो परमेश्वर का आदर करते हैं। दाऊद लिखते हैं, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। यह दाऊद की अंतिम इच्छा है। यह वही इच्छा है जो यीशु ने उस समय व्यक्त की थी जब वह हमें प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मत्ती 6:9। प्रभु, मेरे लिए आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद जो स्वर्ग तक पहुंचता है, और आपकी विश्वास योग्यता के लिए जो आकाश तक पहुंचती है। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं जो भी करूं उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। नया नियम, यूहन्ना 5 का 16 से 30 तक। नंबर 4, वही करें जो पिता करते हैं। फरीसी जो बहुत ही धर्मी थे, वे भ्रष्ट, विधि सम्मत और जिद्दी बन गए थे। वे यीशु की निंदा करने लगे क्योंकि 38 साल से लकवे से बीमार व्यक्ति ने सब्त के दिन अपनी खाट उठा ली थी। यीशु परमेश्वर से बातें किया करते थे और वह परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं जो वही करते हैं जो पिता उनसे करवाना चाहते हैं। उन्हें अपने पिता से अलग नहीं किया जा सकता, वह पिता के साथ एक हैं। यीशु परमेश्वर हैं, वह परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराते थे। फिर भी यीशु परमेश्वर के आज्ञाकारी पुत्र भी हैं। जो उन्हें मारना चाहते थे उनसे उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अपनी खुद की योजना शुरू करने के बजाय
परमेश्वर से उन्हें आशीषित करने के लिए कहिए और यह देखने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर की क्या योजना है और उसमें शामिल हो जाइए। नंबर 5, परमेश्वर की सुने। परमेश्वर के लोगों ने खुद को परेशानी में डाल दिया, जैसा कि हमने आज के पुराने नियम के लेखांश में देखा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। न्यायों 6:10। यीशु कहते हैं, जीवन की कुंजी उनकी सुनना और उस पर विश्वास करना है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। बल्कि यीशु कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। नंबर 6, जितना हो सके भला करें। भलाई करके आप खुद से अपना उद्धार नहीं कमा सकते, मगर विश्वास के जीवन का प्रमाण भलाई करना है। हमें बताया गया है कि स्वयं यीशु भलाई करते रहे। प्रेरितों के कार्य 10:38। यीशु कहते हैं, वह समय आता है कि जितने कब्र में हैं उनका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यूहन्ना 5:28 और 29। जैसा कि जॉन वेस्ली ने लिखा है, जितना हो सके हर तरह से, हर जगह से, हर समय, जब तक आप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भला करें। नंबर 7, परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मैंने इसे सबसे कठिन पाया है, बल्कि इसे व्यवहार में लाते समय भी खुद को खुश रखने का प्रयास करना बड़ा स्वाभाविक नजर आता है। यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। पिता, मुझे आपका सुझाव सुनने में, आप जो कर रहे हैं उसे जानने में और उसमें शामिल होने में, और अपनी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, न्यायियों 6:1-7-8 तक। नंबर 8, मदद के लिए प्रभु को पुकारें। परमेश्वर के लोग एक बार फिर परेशानी में आ गए। उन्होंने प्रभु की नज़र में बुरा किया था। 6:1। इसलिए वे दबाव में आ गए और बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। यह उनके लिए नया मोड़ था, जैसे कि अक्सर हमारे साथ भी होता है जब उन्होंने मदद के लिए प्रभु की दुहाई दी। नंबर 9, यह जान लें कि परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया और उससे कहा, हे शूरवीर, प्रभु तेरे संग है। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, लेकिन परमेश्वर, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। परमेश्वर ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। यीशु ने वायदा किया है, वह जगत के अंत तक हमेशा आपके संग रहेंगे। मत्ती 28:20। नंबर 10, अपनी कमजोरियों को जानें। गिदोन एक और उदाहरण है परमेश्वर द्वारा टूटे हुए बर्तन का उपयोग करने का। गिदोन ने कहा, मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। न्यायों 6:15। मैं अक्सर महसूस करता हूं कि मेरी कमजोरियों के कारण परमेश्वर मेरा उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर कभी कभी हमारी शक्तियों से ज्यादा हमारी कमजोरियों का बेहतर उपयोग करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रेरित पौलुस के इन शब्दों से बेहद शांति मिलती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। 2 कुरिन्थियों 12:9 और 10। नंबर 11, निडरता से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। गिदोन ने वही किया जैसा कि परमेश्वर ने उसे कहा था। न्यायों 6:27। हालांकि उसे मृत्यु का खतरा था। मैंने पाया है कि मैं अक्सर विरोध के समय में डर जाता हूं, मगर हमने जो विरोध का सामना किया है वह यीशु और गिदोन द्वारा सामना किए गए विरोध की तुलना में बहुत ही कम है। जैसा कि जॉयस मेयर कहती हैं, जब डर दरवाजा खटखटाता है तो विश्वास को उत्तर देने दें। नंबर 12, परमेश्वर विश्वासी बने। गिदोन की ताकत का रहस्य था कि परमेश्वर का आत्मा गिदोन में समाया। आत्मविश्वासी न बने, परमेश्वर विश्वासी बने। परमेश्वर को गिनती में ज्यादा लोग नहीं चाहिए।
वास्तव में उन्होंने गिदोन से कहा, तुम्हारे पास बहुत से लोग थे। वह नहीं चाहते कि लोग यह सोचें कि वे अपने ही भुजबल द्वारा बचे हैं। उनके 32,000 लोग लौट गए और 300 रह गए। देश को परिवर्तित होते हुए देखने के लिए हमें ज्यादा संख्या में लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह आपके द्वारा कार्य कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने गिदोन के साथ किया था। प्रभु, यदि मुझे आपकी बुलाहट को पूरा करना है तो मुझे आपकी पवित्र आत्मा चाहिए। कृपया आज अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर भेजिए। आप पवित्र आत्मा। न्यायियों छठा अध्याय। मैं गिदोन से तुलना कर सकती हूँ। वह डरा हुआ, अयोग्य और अनिश्चित था। यह उसे और भी नायक बनाता है। यह दर्शाता है कि वह कितना शूरवीर था। पद 27। वह यह जांचने के लिए इतना समझदार भी था कि उसे सही होना जरूरी है। यदि आप कुछ अनोखा करने जा रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप परमेश्वर को सही रीति से सुने। जब गिदोन निश्चित हो गया कि परमेश्वर की यह इच्छा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज का वचन, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? न्यायियों 6:14।